दुनिया में कई ऐसी जगह है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ की पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजीबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से कई जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी के पास भी नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिस्र में पिरामिड्स की भरमार है। इस पिरामिड्स में उस जमाने के राजाओं और पुजारियों को दफनाया जाता था। साथ ही उनकी प्रिय वस्तुओं को भी इन पिरामिड्स को जगह दी जाती थी। बता दें कि मिस्र में न सिर्फ पिरामिड्स बल्कि उसके आसपास की जगहों पर भी शवों को दफनाया जाता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था कि इन मकबरों को सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल यहाँ के लोग दावा करते हैं कि इन मकबरों से श्राप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें छुपाकर रखा जाता है। दरअसल यह पुराने पिरामिड के पास जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम चहलकदम कर रही थी, तब जमीन के नीचे से भयानक सी आवाजें आने लगी। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद लोग काफी डर गए थे। यह आवाज लगातार जमीन के नीचे से आ रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ पर खुदाई करने का फैसला किया। जमीन में खुदाई करने पर पता चला कि वहां पर जमीन के नीचे एक पुराना मकबरा छिपा हुआ था। इस मकबरे को तकरीबन 4400 साल पहले बनाया गया होगा। खुदाई में मिले इस मकबरे के अंदर शानदारी रंग बिरंगी नक्काशी की गई थी। इस मकबरे की खोज के बाद विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि ये मकबरा किसी बड़े धर्मगुरु का हो सकता है। अभी इस मकबरे की खुदाई का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस मकबरे से जुड़े और कई भी आज खुलने बाकी है। तो पिरामिडों के बारे में जानने से पहले आपका स्वागत है नॉलेज अर्थ हिंदी में, और मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इस पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक की शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी। लेकिन इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है जिन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे जितना भी हो, लेकिन अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। और अगर हम पृथ्वी के ऊपर से एक लाइन खींचे और पृथ्वी के बीच में से एक लाइन खींचे, तो यह दोनों लाइन जहाँ पर मिलती है वह पृथ्वी का बीच होता है। मतलब गीजा का पिरामिड पृथ्वी के ठीक बीचों बीच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4000 साल पहले लोगों ने यह कैसे किया होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एसी का आविष्कार तो कुछ दशक पहले ही हुआ है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजिप्ट के लोग वातानुकूलित इमारत बनाने में माहिर थे। इजिप्ट रेगिस्तानी इलाका है, इसके लिए यहाँ गर्मी भी ज्यादा रहती है, पर पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी ज्यादा क्यों न हो। ऐसा क्यों होता है, इस सवाल पर वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजाते हैं। पिरामिड को क्यों बनाया गया था? कुछ वैज्ञानिक तो इसे एलियन की कारीगरी बताते हैं। पिरामिड के सामने
द ग्रेट स्फिंक्स है। इस मूर्ति का शरीर शेर का है जबकि सिर आदमी का है। यह काफी चित्र स्ट्रक्चर लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बड़े पत्थर को तराश कर यह बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 74 मीटर है। अब आप सोच सकते हो कि 4000 साल पहले इजिप्ट लोगों के पास ऐसे टेक्नोलॉजी कहां से आई थी। आशा करता हूं कि आपको मिस्र के पिरामिडों के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।